डियर स्कॉलर्स, क्लास 12th और नीट स्टूडेंट्स, नीट स्कॉलर्स आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं डॉक्टर जैदी आज आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। इकोसिस्टम टर्म टेंसले नहीं देता। द टर्म इकोसिस्टम प्रपोज्ड बाय टेंसले, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कॉल्ड इकोसिस्टम। नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। ये ऑडम ने कहा था। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कॉल्ड इकोसिस्टम। किसने कहा था? ओडम ने कहा था। ओडम। किसी भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मीन्स घटक। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक BIOTIC। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहता है। इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम दो प्रकार के हैं, नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में फिश एक्वेरियम आता है, डैम आते हैं। फिश एक्वेरियम और डैम ये हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और नेचुरल इकोसिस्टम में अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है और फिर इनके टाइप भी हैं। तो किसी भी प्लेस में, किसी भी यूनिट एरिया में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटरैक्शन पाया जाता है। इस इंटरैक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जब बैलेंस होता है तो उसमें लिविंग थिंग्स सरवाइव करते हैं। और इकोसिस्टम अगर बैलेंस ना रहे, इम्बैलेंस्ड हो जाए, तब उसमें लिविंग सिस्टम को या लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में कठिनाई होने लगती है और उनमें मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने पर कम्युनिटी या स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो मैं फिर से रिवाइज करूँ, इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक बायोटिक कंपोनेंट। फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर है, लाइट है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर, लाइट, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, ये फैक्टर जितने भी हैं इन्वायरमेंटल, ये आते हैं फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट में। दूसरे हैं इनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेज जो हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में। ऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कंपोनेंट आते हैं ऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में। देखिए, ऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में प्रोटीन है ना, एल्कलॉइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। दूसरा ग्रुप क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आते हैं।
लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट को दो ग्रुप में बांटा गया, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। और प्रोड्यूसर भी दो तरह के हैं, एक है कीमोट्रॉफ, एक है फोटोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं। कीमोट्रॉफ में बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। दूसरे आपने पढ़े फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स में ग्रीन प्लांट आते हैं, इन्हें हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में और उससे ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो फोटोट्रॉफ्स को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते, है ना। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते। कंज्यूमर को फिर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। कंज्यूमर को न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को फीड करते हैं, जो फूड के लिए प्रोड्यूसर को खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर। इकोसिस्टम में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर होते हैं जो हर्बीवोर को खाते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं इकोसिस्टम के थर्ड ट्रॉफिक लेवल को, तीसरे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर वो होते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी कार्निवोर। ये रिप्रेजेंट करते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को। और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर जिन्हें हम टॉप कंज्यूमर या ओमनिवोर कहते हैं, और ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी ट्रॉफिक लेवल के, है ना, ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकते हैं। ओमनिवोर उसे कहते हैं जो इकोसिस्टम के सभी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकते हैं, जैसे पीकॉक, है ना, सभी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। मतलब T1 से लेकर T4 तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये पीकॉक खा सकता है, इसलिए पीकॉक को ओमनिवोर कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग भी ओमनिवोर है, ये T1 को भी खा सकता है, T2 को भी खा सकता है, T3 को भी खा सकता है, T4 को भी खा सकता है, तो उन्हें ओमनिवोर कहते हैं। तो ए बायोटिक कंपोनेंट हो गए। ये कौन से थे? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में कौन सा पढ़ रहे थे आप? कंज्यूमर पढ़ रहे थे। कंज्यूमर में एक कैटेगरी आती है माइक्रो कंज्यूमर की। माइक्रो कंज्यूमर को हम डेट्राइवोर भी कहते हैं। डेट्राइवोर वो हैं जो डेड बॉडीज़ को, है ना, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं, चाहे प्लांट की डेड बॉडी हो चाहे एनिमल की डेड बॉडी हो, उसे डिकम्पोज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उन्हें कहते हैं डेट्राइवोर। उन्हें हम कहते हैं डेट्राइवोर। ये तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट थे। इकोसिस्टम के टाइप देखें हम, देखिए टाइप में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उसे कहते हैं जो कि लैंड सरफेस पर होते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरी तरफ आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम उसे कहते हैं जो वाटर में होते हैं। वाटर के इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी हमने क्लासीफाई किया है लैंटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम उसे कहते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो पानी बहता नहीं है ना, उसे कहते हैं लैंटिक इकोसिस्टम। और दूसरा होता है लोटिक इकोसिस्टम, जिसमें पानी लगातार बहता रहता है, उसे कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। ये टाइप थे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के। फिर आता है मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम में सी वाटर इकोसिस्टम आ जाता है। इसके अलावा और भी इकोसिस्टम है
जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक पेड़ का इकोसिस्टम भी हो सकता है ना। स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम में जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है ना। तो मैं इसको फ्लो चार्ट के द्वारा इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्कॉलर्स, आप फ्लो चार्ट बनाते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। फ्लो चार्ट बनाइए आप। देखिए, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ये शब्द किसने दिया था? इकोसिस्टम टर्म प्रपोज बाय टेंसले। इसकी डेफिनेशन थी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन दी थी ओडम ने। इकोसिस्टम में दो तरह के फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर। फर्स्ट है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर में फर्स्ट है फिजिकल एबायोटिक फैक्टर। फिजिकल एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ठीक है, आदि, एयर, विंड, ये सब फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं फिजिकल एबायोटिक फैक्टर में। दूसरा फैक्टर है इनऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन और इनके कंपाउंड, ये सब आते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल भी हैं, जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो इनऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर में न्यूट्रिएंट साइकिल भी इंक्लूड्स हैं। नेक्स्ट आता है फिर ऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सब आते हैं। प्यूरिन है, पायरिमिडीन्स हैं, ये ऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर आते हैं। ये हो गया एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर वो हैं जो कि नॉन लिविंग हैं, ये नॉन लिविंग हैं, नॉन लिविंग। दूसरी तरफ फैक्टर आते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर उसे कहते हैं जो लिविंग है। बायोटिक फैक्टर लिविंग है। बायोटिक फैक्टर को क्लासिफाई किया गया न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर। न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया। तो पहले हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि अपना फूड अपने आप बनाते हैं और इकोसिस्टम के T1 लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। लेकिन ये भी दो तरह के हैं। एक है कीमोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ होते हैं जो कि एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ये ऑब्टेन करते हैं। इसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया,
सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सब आते हैं इसमें। प्रोड्यूसर में देखिए, प्रोड्यूसर में दो तरह के हैं। पहला कीमोट्रॉफ है। कीमोट्रॉफ होते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ओके। दूसरे हैं फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स को हम नाम देते हैं ट्रांसड्यूसर। इन्हें ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में चेंज कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट। इसमें ग्रीन प्लांट आते हैं और ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर। कंज्यूमर वो हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते और फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर दो तरह के हैं। एक है मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर उसे कहते हैं जिसमें हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर आते हैं। मैक्रो कंज्यूमर को भी न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया। इनको भी न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खाते हैं। दे फीड डायरेक्टली प्रोड्यूसर, प्लांट्स। और ट्रॉफिक लेवल सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। हर्बीवोर हैं ये। नेक्स्ट हैं प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइमरी कार्निवोर हर्बीवोर को खाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर हर्बीवोर को खाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर किसे फीड कर रहे हैं? हर्बीवोर को फीड कर रहे हैं। प्राइमरी कार्निवोर के बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्निवोर। ट्रॉफिक लेवल हो गया फोर्थ। ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर है। सेकेंडरी कार्निवोर ये प्राइमरी कार्निवोर को खा जाते हैं और सेकेंडरी कार्निवोर हर्बीवोर को भी खा लेता है। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल जिसमें आते हैं ओमनिवोर। ओमनिवोर्स इनको हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर। ये टॉप कंज्यूमर भी कहलाते हैं। ये सभी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? ट्रॉफिक लेवल फिफ्थ को। मैक्रो कंज्यूमर को हमने डिवाइड किया न्यूट्रिशन हैबिटेट के बेस पर। हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ओमनिवोर में ओमनिवोर सभी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर में डेट्राइवोर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेट्राइवोर। डेट्राइवोर उसे कहते हैं जो डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये कहलाते हैं डेट्राइवोर। ये आपको मैंने पढ़ाया बायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम का टाइप। इकोसिस्टम का टाइप में आते हैं तो पहले नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में
पहले हम कंसीडर करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सिंगल ट्री इकोसिस्टम, सिंगल ट्री इकोसिस्टम एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ये हो गए टेरेस्ट्रियल। दूसरा होता है एक्वेटिक। नेचुरल में दूसरा टाइप है एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक तरफ तो आता है मैराइन इकोसिस्टम में सी वाटर का इकोसिस्टम आ जाता है। सी वाटर का इकोसिस्टम आ जाता है, मतलब ओशियन। और दूसरी तरफ होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो तरह के हैं। एक है लैंटिक इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में लैंटिक इकोसिस्टम। लैंटिक उसे कहते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर है, बहता नहीं है। इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड इकोसिस्टम। और दूसरा होता है लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम में रनिंग वाटर का इकोसिस्टम आता है। रनिंग वाटर का इकोसिस्टम आता है क्योंकि ये पानी बहता रहता है। तो देखिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एक लैंटिक है, एक लोटिक है। लोटिक रनिंग वाटर का इकोसिस्टम, उसे कहते हैं लोटिक। आर्टिफिशियल, ये मैंने पढ़ा था नेचुरल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आप नोट कर लेंगे फिश एक्वेरियम और डैम आते हैं। ये होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको। फ्लो चार्ट वाली है। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम टर्म प्रपोज बाय टेंसले। डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कॉल्ड इकोसिस्टम। ये कहा था ओडम ने। इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आते हैं जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आते हैं जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहता है। इकोसिस्टम में दो तरह के फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं। एबायोटिक फैक्टर में इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं। नॉन लिविंग फैक्टर में पहला है फिजिकल एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ये सब आता है इसके अंदर। दूसरा है इनऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर। इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल भी आती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब। तीसरा है ऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह आते हैं। बायोटिक फैक्टर ये लिविंग फैक्टर है। इकोसिस्टम के लिविंग फैक्टर को बायोटिक फैक्टर कहते हैं। न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर में वो आते हैं जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन अपने आप बना लेते हैं। तो प्रोड्यूसर भी दो तरह के, एक कीमोट्रॉफ, एक फोटोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ में बैक्टीरिया आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। फोटोट्रॉफ ये ट्रांसड्यूसर हैं, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। देखिए फोटोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं।
ट्रांसड्यूसर फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में चेंज कर लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दूसरे आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर में एनिमल्स आते हैं। ये दो तरह के हैं, माइक्रो मैक्रो। मैक्रो कंज्यूमर को न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पर क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 हर्बीवोर। हर्बीवोर सेकंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोड्यूसर को खाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हर्बीवोर को खाते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं, लेकिन ये हर्बीवोर को भी खा सकते हैं। और लास्ट में आता है ओमनीवोर। ये टॉप कंज्यूमर है, ये किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं। हम भी ओमनीवोर हैं, आप भी ओमनीवोर हैं। नेक्स्ट माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर में डेट्राइवोर आते हैं, जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, डेड बॉडी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उन्हें कहते हैं डेट्राइवोर। देखिए इकोसिस्टम के टाइप। इकोसिस्टम टाइप में देखिए, पहले नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम पहले आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सिंगल ट्री इकोसिस्टम है ना। इस तरह के जो सिस्टम जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है वो सारे इसमें आ जाएंगे, जिनका वाटर से कनेक्शन नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सिंगल ट्री इकोसिस्टम एक्सेट्रा। एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सी वाटर का इकोसिस्टम आता है, मैराइन इकोसिस्टम आता है। दूसरी तरफ आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो नॉन साल्टी होता है ना, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लैंटिक और लोटिक है। लैंटिक वो होता है जो पानी एक जगह ठहरा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर का इकोसिस्टम, उसे कहते हैं लैंटिक। और दूसरा होता है लोटिक, मतलब रनिंग वाटर का इकोसिस्टम, जो पानी बहता रहता है, उसे कहते हैं लोटिक। लोटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वो आपने लिखा लोटिक फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें रिवर का भी आ सकता है। जो बहते हुए जल का इकोसिस्टम है उसे हम कहते हैं लोटिक। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ शायद आपकी समझ में भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बहुत ध्यान से 2 या 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्कॉलर, जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, मैंने अपने वीडियो चैनल पर NCERT 11 और 12 के सभी चैप्टर्स को अंडरलाइन करके, है ना, अंडरलाइन करके मैंने एक्सप्लेन किया है। उन अंडरलाइंस को आप याद कर लेना, आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।